ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था लेकिन मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि कल मेरे फ़ोन में कुछ बीमारी लग गई थी एंड वो बार बार वीडियोस डिलीट कर दे रहा था खुद ही, और पूरी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। सो मैं इस चीज़ में बात कर मतलब मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि यार क्यों एक मतलब ना एक लड़के को, एक खासकर एक लड़के को इंडियन सोसाइटी में एक बच्चा जो लड़का है उसको अपने पेरेंट्स, खासकर अपने पापा से बना के रखनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बोलूँ, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ इस तरह कि हमारे इंडियन सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि जो जो लड़का होता है घर में, जो एक चाइल्ड होता है लड़का, वो अपने पापा के साथ कभी ढंग से अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ रहती है कि वो जब घर में आता है तब अपने अपने पापा से आंखें चुराता है, जी चुराता है, और कहीं ना उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी रहती है कि यार मैं अपने पापा के मतलब अपने पापा को ना कुछ साबित करना चाहता है कि यार मैं वर्थ इट हूँ, मैं लव के वर्थ इट हूँ। लेकिन उसके पापा भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में लैक करते हैं कि इमोशन शो करने में कि यार मैं तुझे प्यार करता हूँ, है ना। अगर वो करते भी होंगे तो वो उस चीज़ को शो नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं मर्द को, एक मैन को अपने इमोशन शेयर करने में बहुत बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें इसी तरह से पाला है कि मैन आर नॉट इमोशनल, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो बच्चा है वो अ, मतलब एक लव के लिए क्रेव करता रहता है, और मतलब अंदर से तड़पता रहता है कि उसके पापा उसे प्यार करें, उसे शो करें प्यार। लेकिन और कहीं ना कहीं उसके पापा भी तड़पते रहते हैं कि मैं किस तरह से उसको अपने इमोशन शो करूँ, किस तरह से मैं उसे लव और केयर जताऊँ कि हाँ मैं उसको प्यार करता हूँ। एंड किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितना ही हार चुका हो, कितना ही फेल हो चुका हो, दुनिया उसके कितने ही खिलाफ क्यों ना, लेकिन वो हमेशा उसके साथ खड़े हैं। एंड इस चीज़ में दोनों ही लैक कर जाते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँगा कि ना हमारे इंडियन सोसाइटी में दो तरह के फादर फिगर होते हैं। एंड बेसिकली मतलब हो सकते हैं और भी तरह के हों, लेकिन बेसिकली दो ही तरह के होते हैं। एक होता है कि अ, दो तरह के कौन से होते हैं, एक होता है, एक को मैं नाम दूंगा पिता और एक को नाम दूंगा मैं बाप। जो 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 पिता वाला जो पर्सनैलिटी है, जो फादर फिगर है, वो कहीं ना बहुत बहुत ना ऐसा रिजिड नहीं है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि ना चाहता है कि वो नई नई चीज़ें सीखे। वो इस तरह से उसका माइंड सेट बहुत रिजिड जैसा नहीं है। उसको ऐसा नहीं लगता कि हाँ वही सुपीरियर है सब बाकी सबसे, अगर वो जो बोलेगा उसको बाकी सबको वही करना पड़ेगा, उसको ऐसा नहीं लगता। वो जानता है कि उसके बच्चे भी वो चीज़ सफ़र करते हैं जो उसने अपनी जवानी में किया होगा। हो सकता है उसने मतलब उसके मतलब वो जो फादर फिगर है उसी ने अपनी बचपन में ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन वो इस चीज़ को समझता है कि हाँ बच्चों को दिक्कतें होती हैं और वो बच्चों की दिक्कतों को समझना चाहता है। लेकिन इंडियन सोसाइटी ने उसको कभी ये मौका दिया ही नहीं कि वो इमोशनल डेप्थ डेवलप कर पाए, ताकि उसको समझ आए कि वो किस तरह से अपने बच्चों को कंफर्टेबल फील कराए। एंड जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती है कि किस तरह से अपने बच्चे को वो लव, वो केयर जता पाए कि हाँ वो भी उसको प्यार करता है। इस फादर फिगर को अगर आप ये चीज़ बताओ भी ना कि मतलब अगर एक बार को वो रिजिड हो भी जाए, तो अगर आप उन्हें ये चीज़ बोलोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, तो वो समझने के लिए रेडी रहते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि हाँ मेरा बेटा ये मेरे से छोटा है तो उसकी कोई औकात नहीं है, मुझे नहीं सिखा सकता। तो उनको भी कहीं ना इस इंडियन सोसाइटी ने कभी भी वो मौका दिया नहीं इमोशनल डेप्थ डेवलप करने का, कि वो अपने बच्चे के इमोशन समझ सके। और अगर उन इमोशन को समझ भी जाए तो एक्सचेंज कर पाए अपने इमोशन की, हाँ मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, चाहे कोई भी फेलियर हो, चाहे कोई भी ज़रूरत हो तो तू मुझे आके बोल सकता है। एंड वो लड़का भी कहीं ना अपने पापा से जी चुराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ सेट हो चुकी है कि जब तक मैं खुद को प्रूफ नहीं कर देता, जब तक मैं खुद को कुछ अचीव नहीं कर लेता, जब तक मुझे प्यार नसीब नहीं होगा। एंड ये स्कार्सिटी माइंडसेट है कि ऐसा लगता है कि जब तक मैं काबिल नहीं बन जाता, जब तक कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, और ये चीज़ बहुत ही बेकार है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके पिता को अचीवमेंट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि आप उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना पाओ, एक अच्छी कन्वर्सेशन होल्ड कर पाओ, उनसे आंखें ना चुराओ कभी भी, है ना। क्योंकि इस केस में ना दोनों ही लोगों को हर्ट होगा, आपके पिता को भी हर्ट होगा, क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं आपको, लेकिन आप उनको वो मौका दे ही नहीं रहे, आप उनको समझा ही नहीं रहे हो कि मेरे साथ ये चीज़ बीत रही है। एंड आप भी कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपको प्यार ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शो नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आपके बीच में बस कन्वर्सेशन नहीं है, आपको कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि आपके बीच में ट्रस्ट डेवलप हो। एंड यही एक बेसिक बॉन्ड बनाने का ना एक बेसिक फैक्टर है कि आपको कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, आपके बीच में गैप नहीं आना चाहिए, आपको कन्वर्सेशन होल्ड करनी पड़ेगी किसी भी इंसान से, अगर आप उससे बॉन्ड बनाना चाहते हो तो अगर आपके फादर ऐसे हैं जो किसी चीज़ को, जो आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाते हैं, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराते कि तू बहुत ही बेकार एकदम नालायक बेटा है,
तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर उन्हें दिक्कत हो रही है कि वो अपना इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी तरफ से वो फर्स्ट स्टेप लो कि हाँ, मेरे को अपने फादर को अपने मतलब जो फादर फिगर है उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करूँ, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स सुनूँ, ताकि एक ट्रस्ट बने, आप दोनों में एक बॉन्ड बने कि आगे चल के अगर आपको कोई किसी प्रॉब्लम में भी फंसते हो कि यार ऐसी जगह प्रॉब्लम में फंस गए कि यार अब कोई साथ नहीं है, अब कोई साथ देने को नहीं है, तो सारी दुनिया खिलाफ हो गई है, लेकिन आपका फादर फिगर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा अगर आपने वो ट्रस्ट वो बॉन्ड बनाया होगा उनके साथ। तो वो उनके साथ बॉन्ड बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया, क्योंकि उन्होंने आपको एक स्टेबल जिंदगी दी है ना, उन्होंने कभी भी आपको अपने स्ट्रगल्स में शामिल नहीं किया होगा। तो जो वो स्ट्रगलिंग फेजेस होते हैं वो ना हर एक इंसान में आते हैं, आप भी कभी ना कभी स्ट्रगल करोगे, तो वो उनके एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएंगे कि यार जब आप स्ट्रगल कर रहे होगे अपने टाइम में, तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस दे के आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ इस सिचुएशन में ये कर, इस सिचुएशन में ये कर, और कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिलेगा उनके द्वारा कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है। एंड अगर मैं बात करूँ कि दूसरे फादर फिगर की जो बहुत ही टॉक्सिक है, वो है बाप पर्सनैलिटी। वो ऐसा पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ही कम इंडियन घरों में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर देहात के इलाकों में देखने मिलेगा, जो गांव टाइप के इलाके हैं जहाँ पे औरतों को बच्चों को कुछ समझा नहीं जाता, सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ मैं मर्द हूँ, घर का मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी ही बात हर जगह चलेगी। और ये एक बड़ी टॉक्सिक पर्सनैलिटी वाला इंसान होता है जो कि अपने बच्चों को अपने बीवी बच्चों को अपने परिवार को कभी कुछ समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि वो गॉड है, उसे एक गॉड पर्सनैलिटी हो रखी होती है कि हाँ मैं ही सबसे ऊपर हूँ और मेरे आगे और कोई नहीं टिक सकता है, क्योंकि मैं घर का मर्द हूँ, सबसे बड़ा इंसान हूँ और मैं कमाता हूँ इसलिए। ऐसे इंसान से आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सच बताऊँ तो। अगर आपके घर में ऐसा फादर फिगर है, आपके पापा ऐसे हैं, तो आप बहुत ही गलत सिचुएशन में हो, क्योंकि आप चाह कर भी उनसे अच्छा बॉन्ड नहीं बना सकते। हाँ, अगर ऐसा हो कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये आस रहेगी कि हाँ आप दोनों के बॉन्ड, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, बट बहुत मुश्किल है ये चीज़ उन लोग को समझाना, क्योंकि उन्होंने कभी क्योंकि वो पले ही ऐसे इन्वायरमेंट में है कि जहाँ उन्हें लगता है कि मर्द घर का सबसे डोमिनेंट पार्ट है। हाँ, होता भी है डोमिनेंट पार्ट, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे ऊपर कोई नहीं। उन्हें एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रखा होता है कि वो सबसे ऊपर हैं, वो गॉड लेवल पे हैं और उनके आगे किसी की नहीं चलेगी। तो अगर आपके फादर फिगर ऐसे हैं, तो आप बहुत बड़े खतरे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हमेशा ही अपने माता पिता को हमेशा लड़ते हुए देखा होगा, झगड़ते हुए देखा होगा। आपका बचपन एक ट्रोमेटाइज वे में गया होगा, आप एक बहुत ही ट्रोमेटिक इंसान रहे होंगे अपने बचपन में और अभी भी, क्योंकि आपने वो रोज के लड़ाई झगड़े अपने मम्मी पापा के बीच में देखे होंगे, दारू पी के अपनी माँ को मारते हुए देखा होगा, अपने पापा को। एंड ज़्यादातर चांसेस है कि आपकी मम्मी को भी उन्होंने कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया होगा, ना आपको दिया होगा कि हाँ मेरे बच्चे कैसे हैं, उन्होंने कभी नहीं पूछा होगा, उन्होंने बस कमाया होगा और दारू पी होगी। बे मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर सिचुएशन में होगा, लेकिन हाँ ज़्यादातर सिचुएशन में यही होगा कि दारू पी के अपनी बेबी को मारते होंगे। तो अगर आपके फादर फिगर ऐसे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें समझाओ, और समझाने का मतलब ये नहीं कि उनके कान में घुसना है ना, उनको बेसिक चीज़ें समझाओ कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। अगर नहीं समझते हो, गाली गलौज करते हैं, तो जाने दो, सहो, है ना, जाने दो, समझाने की जरूरत नहीं है उन्हें, क्योंकि अगर उन्हें समझना होता तो पहले समझ चुके होते। एंड वो चीज़ ना आपको उनके पर्सनैलिटी में, उनके बोलने के तरीके में ही दिख जाएगा कि हाँ ये इंसान समझना चाहता है कि नहीं समझना चाहता। तो अगर आपके फादर फिगर ऐसे हैं कि जो समझना नहीं चाहते, तो आपको उनसे ज़्यादा उंगल पेच करने की जरूरत भी नहीं है। एक बेसिक बात रखो, लेकिन मेक श्योर कि आप खुद को एक ऐसा इंसान बनाओ कि एक बहुत अच्छा इंसान जो साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशन समझता हो, है ना, नई नई चीज़ें सीखता हो, ह्यूमन इमोशंस के बारे में सीखता हो, एंड किस तरह से दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दिया जाए, उस तरह वो चीज़ सीखता हो, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी मम्मी को इमोशनल सपोर्ट दो, है ना, और एक ऐसे इंसान बनो जो इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझता हो, बहुत इंसानों को बहुत अच्छी तरह समझता हो। और अगर आप ये इमोशंस पढ़ोगे, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपके फादर के लिए भी आपकी एम्पैथी डेवलप होगी कि हाँ ये इंसान ऐसा नहीं था, इसको सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे इन्वायरमेंट में ही पैदा हुए थे। सो दोनों का कंक्लूजन यही निकलता है कि यार अपने पापा के साथ बॉन्ड बनाओ, अगर नहीं बना सकते हो तो खुद ऐसे इंसान बनो जो आगे चल के अपना अगला जनरेशन को ये सब ट्रॉमा ना दे, है ना, उनके इमोशंस को समझे और एक अच्छा इंसान बने जीवन में। एंड ज़्यादातर केसेस में ये होगा कि आपके पापा अच्छे ही होंगे, क्योंकि अच्छे ही होते हैं ज़्यादातर घरों में। तो मेक श्योर कि आप उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना करो कि आप उनसे उनका बेटा मत छीनो यार, है ना। और खुद को एक अपने बाप से वंचित मत रखो। अगर उनका आपको एक फादर फिगर मिले हैं, तो मेक श्योर कि आप उनके साथ एक बॉन्ड बनाओ, उनको एक अच्छा बेटा दो। देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।